नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को वह 4 लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, किसकी पकड़ मजबूत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवास की बात करें तो 2019 में यहाँ पर बीजेपी लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार यहाँ से महेंद्र सोलंकी जी चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, वहीं कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र मालवीय जी हैं। पिछले बार भी यहाँ पर महेंद्र सोलंकी जी चुनाव लड़े थे और बीजेपी ने इनको पुनः भरोसा जताया। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में पिछले बार जो 3.5 लाख से 4 लाख के अंतर थे, यह घट करके 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में हो जाएगा। लेकिन पुनः यहाँ पर बीजेपी से महेंद्र सोलंकी जी जीतते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं देवास सीट जा रही है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम चर्चा करते हैं उज्जैन की बारे में बात करें तो 2019 में यहाँ पर भी पुनः यहाँ पर लगभग 3.5 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी चुनाव जीत गए थे और बाबूलाल मालवीय जी यहाँ पर चुनाव हार गए थे कांग्रेस से। इस बार पुनः बीजेपी ने यहाँ पर अनिल फिरोजिया जी पर पूरा भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर महेश परमार पर अपना भरोसा जताया, उनको चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में 2.5 लाख से 3 लाख के अंतर से पुनः यहाँ पर बीजेपी के अनिल फिरोजिया जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं उज्जैन सीट भी जा रहा है बीजेपी के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं मदसौर की बात करें तो यहाँ से सुधीर गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से दिलीप सिंह गुर्जर जी यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2019 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी से सुधीर गुप्ता चुनाव जीते थे लगभग 4 लाख के ज़्यादा अंतर से, यानी 3,80,000 के अप्रोक्स वोट से। वहीं मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको सिर्फ 4,71,000 वोट आए थे। वहीं बीजेपी के 8,47,781 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार पुनः मैदान में है सुधीर गुप्ता जी। वहीं दिलीप सिंह गुर्जर जी यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। इस दिलचस्प मुकाबले में यह सीट पुनः बीजेपी लगभग 3 लाख के ज़्यादा अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मंदसौर सीट भी जा रहा है बीजेपी के पाले में। इसके बाद हम बात करते हैं रतलाम की बात करें तो 2019 में यहाँ पर गुमान सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी 6,94,103 वोट ला करके चुनाव जीते थे और वहीं पे कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर कांतिलाल भूरिया जी जो कि 6,05,467 वोट लाए चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर अनीता नागर सिंह चौहान पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। वहीं यहाँ पर कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया जी को पुनः चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ पर पिछले बार जो कांतिलाल जी चुनाव हार गए थे लगभग सिर्फ 91,000 वोटों से, इस बार यहाँ पर तख्ता पलट हो रहा है। मुकाबला दिलचस्प हो गया है और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी लगभग 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ पर अनीता नागर सिंह चौहान को बीजेपी को हरा रहे हैं। सीट बदलने के बावजूद बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार रही है। तो कहीं न कहीं इस 4 लोकसभा के अगर हम समराइज कर दें तो देवास सीट बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी जी चुनाव जीत रहे हैं। उज्जैन अनिल फिरोजिया जी चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। मंदसौर की बात करें सुधीर गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। वहीं रतलाम की बात करें तो यहाँ पर कांतिलाल भूरिया जी चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं। और पिछले बार ये सारे सीट पर बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार इस एक सीट पर चुनाव हार रहे हैं जो कि सीट है रतलाम का। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।